Hello everyone, this is Durgesh Singh and today we are going to start geography. So in this video we will just try to understand the meaning of geography and what are the syllabus for class 10th. So these 2 points we will cover in this video. So this video will be short because it is just an introductory video. So let us start with the meaning. So geography, this word came from Greek root geo and graphy. So geo means earth, as we all know. Geo means earth and graphy means to describe. So collectively हम इसको ऐसे बोलेंगे कि to describe about the earth surface. Means geography means to describe about the earth surface. जिसमें आप अर्थ के सरफेस के बारे में डिस्क्राइब करते हो, डिटेलिंग करते हो. अब अर्थ के सरफेस पे जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे वो प्लैनेट्स हों, अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल कर दें तो चाहे वो ह्यूमंस हों, उनकी जो इंटरफेरेंस है, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें जियोग्राफी में आ जाती हैं. तो जब हम कहते हैं डिस्क्राइब अबाउट द अर्थ सरफेस, तो उस अर्थ सरफेस पे जो भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में. लेकिन ये अपने आप में एक लिमिटेड डेफिनीसन है, तो इसीलिए इसको ये भी बोला जाता है कि जियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड रिलेशन बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट्स. अब जरा इसको देखिए. जियोग्राफी में हम प्लेसेस के बारे में स्टडी करते हैं और उसके बाद पीपल और इन्वायरमेंट एंड देन इनके बीच में रिलेशंस को हम स्टडी करते हैं. तो जियोग्राफी में प्लेसेस, पीपल, इन्वायरमेंट और इन पीपल और इन्वायरमेंट और प्लेसेस के बीच में जो रिलेशनशिप है इसके बारे में स्टडी करते हैं. आप देखेंगे ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. उसके बाद जो जियोग्राफर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे एक्सप्लोर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ सरफेस. आप देखो जियोग्राफी में आप पढ़ते क्या हो कि अर्थ सरफेस के बारे में पढ़ते हो, लेयर्स पढ़ते हो, सॉइल पढ़ते हो, रिसोर्सेज पढ़ते हो, ह्यूमन रिसोर्स पढ़ते हो और ह्यूमन का इंटरफेरेंस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, क्लाइमेट पढ़ना, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं. तो हम अर्थ सरफेस के बारे में पढ़ते हैं और ह्यूमन सोसाइटीज़ जो पूरे अर्थ पे स्प्रेड हैं, पूरी तरह से फैले हुए हैं, उनकी एक्टिविटीज़, उनका इन्वॉल्वमेंट, उनका इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, विद द प्लेसेस, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. सो जियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट. और जो पीपल और एनवायरनमेंट के बीच में उनका रिलेशनशिप है वो. और जियोग्राफिकर्स जनरली क्या स्टडी करते हैं, जियोग्राफर्स वही. तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अर्थ के और ह्यूमन सोसाइटीज़ को स्टडी करते हैं. तो अगर आप जनरली देखो वहाँ पे अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी कि अगर यहाँ पे आपको ये है, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थ सरफेस एंड ह्यूमन सोसाइटीज़. तो देखो जनरली जियोग्राफी के 2 ब्रांचेज हैं, फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी. अब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा. फिजिकल जियोग्राफी में क्या आप स्टडी करते हो, तो क्लाइमेट, सीजन, एटमॉस्फेयर, सॉइल, स्ट्रीम्स, लैंडफॉर्म्स, ओशन, ये सब चीज़ें, ये सब फिजिकल्स में आते हैं, माउंटेन्स वगैरह. ह्यूमन जियोग्राफी क्या है, तो ह्यूमन जियोग्राफी में जैसे आपका पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, यानी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिसमें इन्वॉल्व हो वो हो गया आपका ह्यूमन जियोग्राफी. तो जियोग्राफी में जनरली हम मेजरली हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिजिकल और ह्यूमन, और इसमें ये सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं. तो ये जियोग्राफी का एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन रहा कि जियोग्राफी में आप पढ़ते क्या हो. और वैसे बेसिकली मैंने आपको लिटरल मीनिंग इसकी बता ही दी थी कि जियोग्राफी का जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब टू डिस्क्राइब. तो जो भी चीज़ें अर्थ के सरफेस के बारे में डिस्क्राइब करें वो क्या है, जियोग्राफी है. ये है ना, टू डिस्क्राइब अबाउट द अर्थ सरफेस. तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया इसका डेफिनीसन और इसके ये मेजर पार्ट. अगर आप 11th में आओगे तो 11th में आपको 11th में अगर ह्यूमैनिटी आप लेते हैं तो ये आपको 11th का पार्ट है, फिजिकल जियोग्राफी. और सेकंड जो ह्यूमन जियोग्राफी ये 12th में पढ़ाया जाएगा. तो इस तरह से जियोग्राफी अगर आप लेते हो 11th में ह्यूमैनिटी लेंगे तो जियोग्राफी अगर आप लेंगे तो इसमें जो है ये 11th का पार्ट है, इसके बारे में बहुत डिटेलिंग हुई है. और फिर ये सेकंड पार्ट कवर अप किया गया है 12th में. तो
दिस इज़ ऑल। और अगर एक बार हम सिलेबस देख लें तो देखो ये आपका सिलेबस है क्लास 10th का। पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, सेकंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट। देखिए ये जो चैप्टर है ये जनरली आपका बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, जनरली क्या बोर्ड में है ही नहीं इसको। ये बोला गया है कि आपको स्टडी करना है, पीरियोडिक टेस्ट यानी स्कूल टेस्ट जो होगा उसमें पूछा जाएगा, लेकिन बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये एक प्रकार से अगर बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आउट ऑफ सिलेबस है। दूसरा ये जो थर्ड चैप्टर है वाटर रिसोर्स, तो वाटर रिसोर्स से थियोरेटिकल कोई क्वेश्चन आने वाले नहीं है, लेकिन मैप जो है मैप आएगा। तो वाटर रिसोर्स में जो मैप है, मैप वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। तो मैप को हम लोग जब इस चैप्टर पे आएंगे तो मैप को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। और जो थियरी है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, केवल मैप पे हम इस चैप्टर में केवल मैप को देखेंगे। देन आपका एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकॉनमी। तो टोटल 7 चैप्टर्स हैं। अगर एक को हम पूरी तरह से माइनस कर दें तो हमें 6 ओवरऑल पढ़ने हैं, ठीक है। अगर आपका सर्कुलर हम देखें, ये देखिए आपका सिलेबस है, ये मैंने डाउनलोड किया था CBSE की वेबसाइट से। तो ये पहला चैप्टर है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इसमें डिटेलिंग क्या है, द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्स, लैंड यूटिलाइजेशन। तो जैसे रिसोर्सेज तो बहुत सारे होते हैं बट लैंड पे ज़्यादा फोकस किया गया है। अगर आप देखो तो इसमें तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो लैंड रिसोर्स पे ज़्यादा होगा, क्योंकि लैंड से रिलेटेड आपको कंटेंट यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। तो आप देखो यहाँ पे ये लैंड रिसोर्स, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, फिर है आपका सॉइल। तो 2 मेजर रिसोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। क्लासिफिकेशन देखना है हमको रिसोर्स, और रिसोर्स है क्या, ये सारे टॉपिक हम कवर अप करेंगे चैप्टर फर्स्ट में। अब अगर हम बात करें चैप्टर 2, तो ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये चैप्टर आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसके बारे में डिस्कस करना कोई मतलब नहीं है। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बोर्ड का सर्कुलर है। द चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ टू बी असेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट ओनली एंड विल नॉट बी इवेलुएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये बोर्ड में आएगा नहीं। उसके बाद वाटर रिसोर्सेज है, तो इसके बारे में मैंने बताया था, और ये आप देख लीजिए सर्कुलर में भी लिखा है। थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ चैप्टर वाटर रिसोर्स टू बी असेस्ड इन पीरियोडिक टेस्ट ओनली एंड विल नॉट बी इवेलुएटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बोर्ड एग्जामिनेशन, तो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स के लिए बोला गया कि थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स ये पीरियोडिक टेस्ट में आप पूछ सकते हैं, बट हाउएवर द मैप आइटम्स, लेकिन ये बोला है कि यहाँ पे इट विल नॉट बी इवेलुएटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। और इसमें बोला गया है कि मैप लिस्ट जो है वो पूछा जाएगा बोर्ड में, आप इसको पढ़ लोगे तो। ये बोर्ड का सर्कुलर है। उसके बाद आपका चैप्टर है एग्रीकल्चर, ये पूरा आएगा आपका। देन आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एंड द लास्ट चैप्टर इज लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकॉनमी। तो ये टोटल आपका सिलेबस है जो बोर्ड में आपको पढ़ना है। ओवरऑल अगर हम एक चैप्टर को पूरी तरह से निकाल दें तो टोटल 7 में से 6 चैप्टर्स हैं। अब 6 में से एक चैप्टर में केवल मैप पढ़ना है, तो ओवरऑल आपको पढ़ने कितने हैं, 5। और ये यहाँ से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक होगा हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।